हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। अघोर नगाड़ा बाजे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं एक अघोरी महात्मा के अघोरी बनने की कहानी, उनके प्रतिशोध की कहानी। संध्या का समय था। मैं दुकान में बैठा केमिस्ट्री के कुछ बुक्स देख रहा था, क्योंकि कुछ साधुओं से केमिस्ट्री के प्रयोग करते देखे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं धर्मशाला से आया हूँ, वहाँ एक महात्मा पधारे हैं और तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। झगड़ा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कमरे में घुस गए हैं। मैं गया। महात्मा जी अधेड़ उम्र के, शरीर से दुबले उग्र स्वभाव के लगते थे। और जाते ही वो चिल्लाने लगे, इस गांव के निवासी शिष्टावश न खाने पीने को पूछते हैं और न ही साधु को पहचानते हैं। क्या मैं साधारण साधु लगता हूँ? आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। और फिर देखते ही देखते 1.5 से 2 फुट का त्रिशूल उठाकर एक सिरा मुंह में डालकर पूरा त्रिशूल पेट में उतार लिया। वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन यह सब देखकर मुझे आश्चर्य, क्रोध, लाचारी, घृणा हो आई। फिर कहने लगे, अभी तक आपको फक्कड़ मिले नहीं है। मेरे दाएं हाथ में गंगा, बाएं हाथ में यमुना बहती है, ये देखो प्रमाण। और ये कहकर अपनी अनामिका उंगली को गाय के थन के समान दबाया। दबाने के साथ ही उसमें पानी की पतली धार बहने लगी। मैं फिर देखकर गुस्से में था। मैंने कहा, महात्मा जी आपको क्रोध शोभा नहीं देता? मैंने कहा, आपने जो त्रिशूल पेट में उतारा है उसी तरह से एक तलवार पेट में उतार कर दिखाओ। हाथ में जो गंगा जमुना सिद्ध किए लिए हैं, हमारे गांव की नदी सूखी है, उसमें अपनी उंगली काट कर गिरा दीजिए, बहती रहेगी, ताकि गांव वाले भी आपका गुणगान करेंगे। कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको। ये 2 काम कर दीजिए, फिर जो आप चाहेंगे वो होगा। यह सुनकर चौकन्ने रह गए। मैंने कहा, महाराज जी आप अखाड़े के भेखधारी साधु हैं, ऐसे नाटक आपको शोभा नहीं देते और मिथ्या क्रोध भी आपके लिए सही नहीं। यह सब मदारी के खेल करने की जरूरत नहीं है। काम बताइए आप किस लिए आए हैं। तब उन्होंने एक खत अपनी झोली में से निकाल कर दिया और कहा कि महात्मा रेवत गिरी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे अपनी साधना के लिए लकड़ बग्गे की खाल चाहिए। अब उनके लिए ये व्यवस्था करने के लिए वो, मैं और एक और इंसान, हम साथ में चले जंगल की तरफ। रात में हम रात के लगभग मध्य रात्रि को पेड़ पर बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे किसी लकड़ बग्गे का। हम उसका शिकार करने के लिए तैयार थे। तभी एक मानव वहाँ दिखाई दिया और उसने आने के साथ ही ललकार लगाई, चेत चेत। उनकी जोर से ललकार के कारण परिस्थिति अचानक बदल गई। सबसे पहले मैंने बंदूक उस आकृति की तरफ घुमा दी। महाराज अब त्रिशूल उठाते हुए आगे बढ़े। कौन है? जवाब मिला, नीचे आकर बात कर। हम दूर खड़े देख रहे थे। वो एक अघोरी थे और कहने लगे, इस जगह पर मैं किसी प्राणी को मारने नहीं दूंगा। तुम जब किसी को जीवित नहीं कर सकते तो किस शक्ति के आधार पर मारने की बात करते हो? अघोर साधना में जो अघोरी होते हैं वो खोपड़ी अपने पास रखते हैं, उसी में उनकी ताकत होती है। महाराज जी ने कहा, यदि इस खोपड़ी को आप अपने पास बुला लो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो तुम मेरे शिष्य बन जाना। उदासी महाराज जो हमारे साथ आए थे वो भी उत्तेजित हो उठे, बोले, मंजूर है। उदासी महाराज जी ने अपनी खोपड़ी रखी और अघोरी महाराज बोले। उनके एक हाथ में सांप था और उस हाथ को खोपड़ी की तरफ करते हुए कहने लगे, चल साथ लेकर चल। ऐसा कहकर वो चल पड़े और खोपड़ी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उदासी महात्मा भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अघोरी महात्मा हाथ में त्रिशूल घुमाते सर्प को कंधे पर बिठाकर बस चलते ही रहे। हम तीनों मंत्र मुग्ध होकर बस देख रहे थे। और अब उदासी महाराज उनके शिष्य बन गए। अब उन्हें किसी लकड़ बग्गे की खाल की जरूरत नहीं थी और वो दोनों चले गए। मैंने उनसे बड़ी विनती की कि मुझे आपसे बात करनी है, आपके बारे में जानना है, आपसे मिलना है।
काफ़ी मन्नतों के बाद उन्होंने मिलने का समय दिया। इस क्षेत्र में कोई भी उन अघोरी महाराज को जानता नहीं था। और फिर दूसरे दिन हम उनसे मिलने निकल पड़े। अघोरी महात्मा जी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आपकी जिज्ञासा को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ, अन्यथा दुनियादारी के संपर्क में मैं ज़रा भी नहीं रहता। आप अपनी शक्ति मर्यादा अनुसार जो साधु संपर्क कर रहे हैं, भविष्य में लोगों में उसी का योग्य दर्शन प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, महाराज, बात प्रस्तुत करने की आपकी शैली से ऐसा लगता है मानो उच्च स्तर की पढ़ाई की हो आपने। उन्होंने स्मित भाव से कहा, आपका अनुमान सही है। अब आपको अपने विषय में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मैं पहले एडवोकेट था। मेरी वकालत बहुत अच्छी चलती थी। मेरी पत्नी, बच्चे थे। बचपन में ही माता पिता का आश्रय खो बैठा था। अपने प्रयत्नों से प्रतिष्ठा दबदबा प्राप्त किया। समय के गुप्त भेद से मेरे जीवन परिवर्तन का समय आ गया। एक दिन शाम को मैं कोर्ट से घर आया तो घर का दृश्य और अपनी पत्नी की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। उसके साथ क्रूर व घातक ढंग से बलात्कार किया गया था। ऐसे करने वाले कौन थे, इस बारे में जांच करके पता चला कि वो मेरे मुवक्किल के प्रतिवादी थे, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा था। इस घटना से मेरे रोम रोम में भयंकर क्रोधाग्नि व्याप्त हो गई, परंतु पत्नी की सेवा, बच्चों की देखभाल और दुष्कृत करने वालों के सामने निस्सहायता के कारण लाचार हो गया। अभी इतना ही हुआ था कि इसके पश्चात एक रात पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रसंग से मेरी समग्र इंसानियत झकझोर उठी। पत्नी की चिता की अग्नि ज्वालाओं को मैंने हृदय में संजो कर रख लिया। मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, परंतु मैं हर प्रकार से अशक्त था। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। काफ़ी विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा, तंत्र विद्या द्वारा बदला ले सकूंगा, क्योंकि आसम क्षेत्र में सिलीगुड़ी पहाड़ में एक तांत्रिक के साथ काफ़ी समय पूर्व परिचय हुआ था। उसके साथ पहचान होने से मुझे तंत्र विद्या के विषय में अध्ययन का शौक होने लगा। मैं तंत्र मंत्र की पुस्तकें, पुराना साहित्य शौक से पढ़ता था। उसके पास जाने का निर्णय करके दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर आसाम के लिए निकल गया। सौभाग्य से मुझे वो तांत्रिक मिल गए। मैंने उनके पास 2-3 दिन रुककर गंभीरतापूर्वक अपनी इच्छा बताई। मेरी सारी बात ध्यान से सुनकर उन्होंने मेरा दृढ़ निश्चय देख मुझे कामाख्या जाने का आदेश दिया। वहाँ मुझे मेरे गुरु मिलेंगे। कामाक्षी मंदिर आकर मैंने पूछताछ की। मुझे वहाँ मेरे गुरु तांत्रिक मिल गए। उन्होंने कहा, तुझे बदला लेना है ना? मेरा शिष्य बनना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे सब मंजूर है। बोले, तो चल, मैं मूत्र त्याग करता हूँ, तू पी ले। मैं तैयार हो गया, लेकिन वहाँ मूत्र की जगह दूध था और यही उनकी शक्ति थी। मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। ओह, कितनी मानसिक यातना के दिन थे वो। एक तरफ सतत जलती हुई अग्नि और दूसरी तरफ कठोर तपस्या। यदि भयंकर उल्कापात मचा देने वाली अग्नि मेरे अंदर ना होती तो शायद मैं वो भीषण साधना नहीं कर पाता। अपने गुरु उदयनाथ जी महाराज के पास रहकर तंत्र क्रिया का अध्ययन शुरू किया। वो आदि तंत्र के महान सिद्ध थे। शांतिकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, इन षट तंत्रों की अनेक रीतियों को बहुत सरलता से व्यवहार में ला सकते थे। वो मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार थे। गुरु जब गुरु मंत्र देता है तो इन सब बातों की पूरी जांच करने के बाद मंत्र दीक्षा देता है। साधक के लिए यह मंत्र साध्य, सुसाध्य, असाध्य रहता है या नहीं, मंत्र मित्र, बैरी या सम रहेगा, मंत्र दूषित है या नहीं, उसमें कौन से बीज की काट छांट करके सुसाध्य करना है, साधक के नाम के साथ मंत्र के अक्षरों की गिनती करके उसका मूल आधार खोजते हैं। उन्होंने मुझे बालकनाथ नाम दिया और कहा कि तुम्हें चंड भैरव और कपाल भैरव की साधना करनी है।
8 भैरव में से ये भैरव तेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। सबसे पहले चंड भैरव की साधना कर। ये साधना शमशान में होनी थी। बलि के लिए एक भैंसा तैयार किया गया। अमावस की रात्रि शमशान भूमि में बीचों बीच पूजन करके चंड भैरव की उपासना हेतु आसन स्थापित किया गया। मंत्र और आहुतियां चल रही थी। भैंसे की बलि दी गई। कटा हुआ सर शमशान के बीच चंड भैरव के लिए स्थापित किया गया। मेरे माथे पर हाथ रख गुरु ने मुझे चंड भैरव की उपासना का मंत्र दिया। मेरी साधना शुरू हुई। भैरव की साधना से स्वभाव में उग्रता, क्रूरता आने लगी। मेरे गुरु मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। 2 महीने के जब से मेरा शरीर सूख गया था, लेकिन आत्मविश्वास वैसा का वैसा। मैंने अपनी साधना जारी रखी और एक दिन मध्य रात्रि को चंड भैरव की आवाज़। भैंसे के सर की आंखें अंगार की तरह सुलग रही थी और उसी के ऊपर एक आकृति बनती हुई नजर आई। वो चंड भैरव थे। मैंने लाल कनेर की माला चंड भैरव के कंठ में पहनाकर सिंदूर से तिलक किया। तिलक करते वक्त मेरे अंगूठे को आग में तपे हुए लोहे पर तिलक करने जैसा महसूस हुआ। मैंने अपनी अंगुली थोड़ी सी काट कर उसका रक्त उन्हें चढ़ाया। अति गंभीर शब्दों में गुंजार करते हुए वो बोले, क्या इच्छा है? मैं मौन रहा, हाथ जोड़कर मंत्र जाप करता रहा। वो दोबारा बोले, क्या इच्छा है? उसकी उग्रता ने मुझे बेचैन कर दिया। फिर भी मैं मंत्र जाप करता रहा। तीसरी बार पूछा गया और मैंने मांगा, देव आप मेरे वशीभूत होकर मुझे सभी कार्यों में सहायता प्रदान करें। और इस तरह उन्होंने मुझे वचन दिया और मेरी चंड भैरव की साधना संपन्न हुई। मेरे गुरु बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अब तुम्हें कर्ण, पिशाचिनी और कपाल भैरव की साधना करनी है। नागा महाराज द्वारा किए गए इन अथाह प्रयत्न के पीछे एक वजह, एक बात स्पष्ट समझ में आ रही थी कि बैर, प्रेम, भक्ति, त्याग, तप जब पराकाष्ठा की सीमा लांघ जाते हैं तब ही मूल तत्व की अनुभूति होती है, जो किए गए परिश्रम से कई गुना अधिक संतोषजनक होती है। नागा कहने लगे कि अब मैंने कपाल भैरव की साधना शुरू की। उसके लिए मानव खोपड़ी चाहिए थी। यह खोपड़ी ऐसे मनुष्य की लेनी थी जिसने कभी मंत्र दीक्षा न ली हो, जिसका कोई गुरु न हो। यह प्रयोग 40 दिन का था। हर रोज रात को शमशान में बैठकर कपाल भैरव का जप करना था। आकाश में दृष्टि जमाए रखना था। जब कोई तारा टूट कर नीचे गिरता दिखे तब लाल डोरी को एक गांठ लगा देना, ऐसा मुझे आदेश मिला। लेकिन यह साधना आसान नहीं है। प्रेत आएंगे, प्रेत पिशाच उपस्थित होंगे, विघ्न डालेंगे, परेशान करेंगे, डराएंगे। 40वें दिन कपाल भैरव आएंगे। उनका रंग लाल है, हाथ में खड्ग है, मध्य पात्र है। उनके मध्य पात्र में तुम्हें शराब डालनी है। वो तब तक डालनी है जब तक छलक न जाए। लेकिन इतना याद रखना कि अगर पहली ही बार में पात्र नहीं भरा तो फिर दोबारा कभी नहीं भरेगा। कपाल भैरव क्रोधित होकर प्रहार करेंगे। उसके बाद उन्हें पशु बलि देना, मंत्र जाप करना। मैंने चंड भैरव से प्रार्थना करी कि ऐसा कलश दें जिससे कपाल भैरव का पात्र भर जाए, वो खाली ना रहे। मध्य रात्रि का समय था। कपाल भैरव के आने के संकेत होने लगे थे। आकाश में प्रेतगण, पिशाच, ऐसे जीव भारी भरकम पत्थरों की तरह गिर रहे थे। सभी बातों की तरफ मेरा ध्यान था, फिर भी मंत्र जाप करता रहा। और फिर वो मेरे सामने थे, जोर जोर से अट्ठास करते हुए। मैंने चंड भैरव द्वारा दिए गए पात्र से उन्हें मदिरा पान कराया। उनका पात्र पूरा भर गया और उसके बाद उन्होंने कहा, वत्स मेरा क्या प्रयोजन है? मैंने स्थापित की हुई खोपड़ी उनके सामने रखी और कहा, हे वीर, आप इस खोपड़ी पर हाथ रखकर मुझे वचन दो। अब कर्ण पिशाचनी की साधना करनी थी। कर्ण पिशाचनी जो सारे समाचार मुझे दे सकती थी। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे शत्रुओं के सभी समाचार तुम्हें देगी। केवल 21 दिनों का प्रयोग है। और मैंने वो भी सिद्ध की। तीनों साधना मैंने खूब कष्ट सहकर साध्य की थी। मेरे जीवन का एक ही प्रयोजन था, अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारना। इसके अलावा कोई भी इच्छा मेरे अंदर नहीं थी।
मैंने कर्ण पिशाचिनी से मेरे शत्रुओं की सूचना लाने के लिए कहा। उन चारों में से एक इलाहाबाद से बाहर था, बाकी 3 इलाहाबाद में थे। मैं यदि चाहता तो उन्हें वहीं से मार सकता था, परंतु मुझे उसको चुनौती देकर मारना था, तभी मेरे मन को तसल्ली मिलती। मैंने गुरु से कहा, अब मैं कार्य पूर्ण करने के बाद ही आऊँगा। यहाँ 3 महीने रहने के पश्चात आपके आज्ञानुसार काम करूँगा। इलाहाबाद के लिए निकल गया। वहीं पर एक शमशान में मैंने डेरा जमाया। मैंने मेरे पहले शत्रु भैरूमल से मुलाकात की। मेरी पत्नी पर बलात्कार करने वालों में वो पहला था। मुझे साधु वेश में वो पहचान नहीं सका। मेरे क्रश हो गए शरीर, बढ़ी हुई दाढ़ी और जटाओं ने मेरे मूल स्वरूप को बहुत बदल डाला था। मैं उसके घर पहुंचा। अपनी बैठक के बाहर बैठकर हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर रहा था। उसके आंगन से, उसके कुल्ले से भरी मिट्टी मैंने इकट्ठी कर कपड़े में बांध ली। मैंने आवाज़ दी, भैरूमल। उसने कहा, कौन? वो मेरा चेहरा देखकर कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहा था। जब मैंने अपना परिचय दिया तब आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। व्यंग्यपूर्वक कहने लगा, रे वकील साहब, तुम? मैं तो समझ रहा था कि तुम त्रिवेणी संगम में समाधि ले ली होगी। मेरा क्रोध भड़क गया। मैंने कहा, आज से तीसरे दिन मैं तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा जिससे कोई यमदूत भी तुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने मजाक करते हुए कहा, वकील साहब, जब तुम फैसला अपनी तरफ नहीं करवा सके तो मेरी मौत कैसे लाओगे? तुम भीख मांगकर पेट भरो और धमकियां देना छोड़ दो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे सब कुछ भूल जाओगे। मन में पहले से तिरस्कार और घृणा थी, वो और बढ़ गई। मैं वहां से सीधा शमशान गया। मध्य रात्रि में चंड भैरव का आवाहन किया और मारण क्रिया शुरू की। उसके घर से लाई हुई गीली मिट्टी शमशान घाट में फैलाकर उसका चित्र बनाया। मेरी पत्नी की लटकती हुई मृतदेह, मेरे बच्चों की आंसुओं से भीगी आंखें, भैरूमल की निर्लज्जता याद आते ही मुझमें क्रोधाग्नि व्याप्त हो गई और मैंने उसकी बनाई हुई पुतले में सुई अभिमंत्रित करके उसके शरीर में डाल दी। कर्ण पिशाचिनी 1-1 मिनट की खबर मुझे दे रही थी। वो तड़प रहा था। उसके जननेंद्रिय में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो चीख रहा था। उसके शरीर का यह हिस्सा सूख कर गिर गया और चीख कर अपने घर वालों से कहने लगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा शत्रु मुझे मार डालेगा। उसने 3 दिन की मोहलत दी है। मैंने उसको और पीड़ा देनी शुरू करी। 2-4 लोग तांत्रिक मांत्रिक को लेकर आए। वे क्रिया शुरू करते उससे पहले ही भैरूमल में स्थित चंड भैरव उसको भगा देते। वो शाम तक बौखला गया, अपने कपड़े फाड़ने लगा। उसका पूरा शरीर जलने लगा, फफोले उठाए। मैंने उसकी बुद्धि पर कोई क्रिया नहीं की जिससे वो याद कर सके। सुबह मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि इसकी मृत्यु क्यों हुई। मैं खुश था। मेरा दूसरा निशाना गोपाल टंडन, जिसके विरुद्ध मैं केस लड़ रहा था। मैं उसकी दुकान पर गया। गोपाल, तूने मुझे पहचाना? ओहो वकील साहब, आपकी ये दशा। मैंने कहा, तुझे दूसरे की स्त्री के शील के साथ खेलने का बहुत शौक है ना? अरे वकील साहब, आपको गलत फहमी हुई है। अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैंने कहा, तुम्हारी बात सही है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए ही तुझे तेरा मृत्यु का संदेश देने आया हूँ। तू भाग्यशाली है कि अपनी मृत्यु का समाचार तुझे 4 दिन पहले मिल रहा है। कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये लो थोड़े से पैसे, चाय पी लेना। मैंने उसके बढ़ाए हुए हाथ से 50 पैसे लेते समय उसकी कलाई पर से 2-3 बाल एक झटके से खींच लिए और उससे मैंने मारण क्रिया शुरू की। उसे अपने घर में चारों तरफ खून नजर आने लगा। वो सो न सका। अस्थिर हालत में गंगा के किनारे भटकने लगा। भूख प्यास का उसे ध्यान नहीं था। हर जगह बस उसे खून नजर आ रहा था। उसके घर में उसका इलाज चलने लगा। चीख रहा था और वो भी तड़प तड़प के मर गया। उसकी मृत्यु से मुझे संतोष हुआ। इसी तरह मैंने तीसरे और चौथे को भी मार दिया। चौथा इंसान देवचंद,
जब उस पे मैंने मारण किया, उसके घर वाले किसी तांत्रिक अघोरी को लेकर आए, जिसने बताया कि इस पे मारण हुआ है। कोई शमशान में ओगड़ बाबा मिल जाए तो वो ही कुछ कर सकते हैं। पुजारी की बात सुनकर वो शमशान में ओगड़ बाबा को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास आए। वो नहीं जानते थे कि वो मैं ही हूँ जो उनको मौत के घाट उतार रहा हूँ। देवचंद की पत्नी का करुण रुदन देखकर मुझे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया। मेरी दुखती नस दब गई। गहरे धरातल में पड़ा मानव जागृत होकर बैठ गया। मेरे प्रतिशोध का आनंद करुणा में बदल गया। देवचंद की पत्नी की आंखों में से निस्सहायता के भाव से जो लगातार आंसू बह रहे थे। मेरा हृदय द्रवित हो उठा, परंतु अब कुछ कर नहीं सकता था। कमान से निकला हुआ तीर निशाने पर जाकर लग चुका था। मनोवेदना से मैं व्याकुल हो गया। मैंने उसकी पत्नी से कहा, देर हो गई। मनुष्य में स्थित मानव में करुणा उपज सकती है, किंतु साध्य देव मंत्र के अधीन होते हैं। उनमें मानवता, दया, करुणा, प्रेम कुछ भी नहीं होता। इलाहाबाद छोड़कर मैं अपने गुरु के पास पहुंचा। मैं बहुत उदास था। पश्चाताप और आत्ममंथन के कारण मेरी मानसिक परिस्थिति व्यग्र थी। गुरु ने मुझे देखा। प्रकृति के क्रम को अपने हाथ में लेकर मैंने 4 परिवारों का हरा भरा जीवन उजाड़ दिया। बदले की भावना से प्रेरित होकर घोर अपकृत्य करने का पछतावा मुझे क्षण क्षण तीव्र अग्नि की तरह जला रहा था। मैं पहले बैर अग्नि से जल रहा था और अब पश्चाताप की ज्वाला मुझे अशांत बना रही थी। 4-5 दिन तक कुछ भी खाए पिए बिना मैं शून्य मनस्क होकर पड़ा रहा। वो मेरी मनोव्यथा को समझ गए थे। मैं सोच रहा था कि भूख प्यास से शरीर को पीड़ा देकर पश्चाताप में जला जला कर समाप्त कर डालना चाहिए। निरंतर मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं ले पाया। 5-6 दिन में शरीर दुर्बल हो गया। मेरे गुरु मेरे पास आए, मुझे सांत्वना देकर कहा, श्री कृष्ण द्वारा महारथी अर्जुन को दिया हुआ कर्म का मूल सिद्धांत एकाग्रचित्त से किया हुआ पश्चाताप ईश्वर से मांगी हुई क्षमा है। इसलिए पश्चाताप छोड़कर चारों शत्रुओं की आत्मा की मुक्ति का प्रयत्न करो। वे प्रेत योनि में पीड़ित हैं, उनकी मुक्ति से आपको सांत्वना मिलेगी। और मैंने यही निश्चय किया। ऐसा करने से मुझे सांत्वना मिलेगी, और इस विचार से मैंने रात को चंड भैरव के प्रेत आकर्षण मंत्र जाप करके चारों प्रेतात्माओं का आवाहन किया। भैरूमल, गोपाल टंडन, वीरेंद्र मेहरा और देवचंद बंसल की प्रेत आत्माएं अपनी विकृत मुखाकृतियां लेकर प्रत्यक्षित थे। मैंने उनसे कहा, मैं आपका नाशक हूँ। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो कहो। मेरा अनिष्ट करने की इच्छा हो तो वो भी कर सकते हो। चारों प्रेतात्माएं यह जान चुकी थी कि मेरा अनिष्ट उनसे नहीं हो सकेगा, इसलिए उन्होंने अपनी यातना से मुक्ति की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा, मैं परशुराम कुंड जाकर तुम्हारा तर्पण करके पिंडदान करूँगा। प्रेत योनि से आपकी मुक्ति होगी। और इस तरह मैंने उन्हें मुक्ति दी। मुझे थोड़ी सांत्वना मिली और मैंने परशुराम कुंड में ही खड़े होकर प्रतीक्षा की कि अनिवार्य कारणों के अतिरिक्त मैं कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग हिंसा के लिए नहीं करूँगा। अहिंसा परमो धर्म को यथार्थ समझकर मैं कुंड से बाहर निकला और वहीं से मेरी नई यात्रा, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा शुरू हुई।